अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, यूनिवर्सिटी ऑफ साहिवाल पॉडकास्ट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सैयद ज़फ़र बुखारी। नाज़रीन, आज की पॉडकास्ट होने वाली है यूनिवर्सिटी लाइफ के हवाले से। यूनिवर्सिटी लाइफ के हवाले से मिथ्स होती हैं बाज़ औक़ात कि आपने कामयाब होना है, सारी रात जाकर पढ़ना पड़ेगा, सीजीपीए बहुत मैटर करता है, इंटर्नशिप्स बहुत मैटर करती हैं। आज ये सारे टॉपिक्स पे बात करेंगे हम लोग। हमारे साथ स्टूडेंट्स भी होंगे, उनको भी एंगेज करेंगे अपने साथ, तो स्टे विद अस। आपको पता है स्कूल्स, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में पढ़ना क्यों जरूरी होता है? ये सारी चीजें, ये किताबें और ये सारा नॉलेज आप नेट से भी ले सकते हैं। चैट जीपीटी भी आ गए, डीप सीक भी आ गए, इस तरह के और सॉफ्टवेयर भी आ गए आपके पास, जहां से आप नॉलेज तो ले सकते हैं, लेकिन इंफॉर्मेशन आप ले सकते हैं, लेकिन जो तरबियत है और आपको सोशल लाइफ, एथिक्स, ये सारी चीजें जो है ये आपको यूनिवर्सिटी सिखाती है, आपको स्कूल सिखाते हैं, आपको कॉलेज सिखाते हैं कि आपने उठना बैठना कैसे है, टीचर से बात किस तरह से करनी है, बड़े से बात किस तरह से करनी है, आपस में आपने यूनिटी किस तरह से रखनी है, आपस में जब आप इज्तिमाइयत में रह रहे हो, सोशल लाइफ गुजार रहे हो, तो किस तरह से आपने एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना है, क्या चीजें आपने अपने आप को मद्देनजर रखते अपनी शख्सियत को निखारना। बेसिकली ये इन इदारों का काम होता है। इन्फॉर्मेशन तो आप नेट से भी ले लेंगे, लेकिन ये इदारे इसलिए जरूरी हैं कि ये आपकी शख्सियत को बनाते हैं, उसके अंदर तवाज़ुन को कायम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मियां शाहनवाज। किस डिपार्टमेंट से? मैं जी लॉ डिपार्टमेंट से। अच्छा मियां साहब, मेरा आपसे क्वेश्चन है कि यूनिवर्सिटी लाइफ के अंदर बाज़ औक़ात के बच्चों के अंदर बड़ा कॉन्सेप्ट होता है रट्टा कल्चर का। जी बिल्कुल। तो बताएं कि यूनिवर्सिटी लाइफ को सक्सेसफुल बनाने के लिए रट्टा कल्चर ज़्यादा ज़रूरी है या उसके साथ साथ कॉन्सेप्चुअल चीज़ें क्लियर करना और क्रिटिकल थिंकिंग ज़रूरी है? जी, आज आपने ये क्वेश्चन कर लिया। काफ़ी देर से जो है ना मैं इस पर बात करना चाह रहा था आगे भी। यूनिवर्सिटी में ना बेसिकली हम जो जिस पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, और स्टूडेंट्स खास तौर पे, वो एक ये पैटर्न है कि एक टीचर आपको पढ़ा रहा है, वो आपको 4-5 क्वेश्चन दे रहा है, ठीक है, वही क्वेश्चन आप रेडी करके उनका एग्जाम दे रहे हो, सीधा सीधा रट्टा लगा रहे हो, कॉन्सेप्ट 1% भी कॉन्सेप्ट नहीं है। बिल्कुल। तो ये इंतहाई गलत बात है। आपको इस चीज़ से जो है वो बचना चाहिए। स्टूडेंट को कोशिश करनी चाहिए कि वो जो है ना रट्टा सिस्टम को छोड़ के कंसेप्चुअल स्टडी की तरफ आए, और टीचर्स को भी चाहिए कि वो सीधे सीधे वही डेफिनेशन और वही क्वेश्चन उठा के देने की बजाय आपको क्रिटिकल थिंकिंग वाले क्वेश्चंस दें, ठीक है, जिनमें आप अच्छा परफॉर्म कर सके, आप सोच सकें। और ये मेरे ख्याल से हमारी जो है ना ये स्टडीज़ के लिए, यूनिवर्सिटीज़ के लिए, और डिग्री आप एक हम लॉ कर रहे हैं, अगर हम इधर रट्टा लगा के वही क्वेश्चंस, वही 4 क्वेश्चंस पढ़ के पेपर दे के अच्छे ग्रेड्स भी लेके हम आगे जाते हैं, और वहाँ पे जाके जज ने ये सवाल तो नहीं कर लेना? जी बिल्कुल। जज ने जाके आपको ये नहीं कहना कि आप ये जी फलां डेफिनेशन बता दें, ठीक है, लॉ ऑफ टॉर्ट्स की डेफिनेशन बता दें। लॉ ऑफ टॉर्ट्स आपको पता ही नहीं होता क्या है, ठीक है, किधर एप्लीकेबल होता है। तो ये इस पे टीचर्स और स्टूडेंट्स, मैं ये नहीं कहता टीचर्स का कसूर है या स्टूडेंट्स का, दोनों को मिलके एफर्ट करनी पड़ेगी। अगर दोनों मिलके एफर्ट करेंगे तो ये बेहतर। क्वेश्चन इस तरह के दिए जाए कि जिन पे कॉन्सेप्चुअल चीजें और क्रिटिकल थिंकिंग, और आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चीजों को बताते हैं। आप अपने कॉन्सेप्ट को बता के टीचर को बताएं, और इससे आपकी एबिलिटी भी जाहिर होगी। आपको पता है कि बच्चे जैसे भी हैं, वो कोई रट्टा लगा के पास हो जाते हैं, कोई और कई तरह की जो है आपको पता है स्टूडेंट्स करते हैं, वो करके पास। लेकिन अगर एक बच्चा कॉन्सेप्ट पढ़ेगा, कॉन्सेप्ट आपको बताएगा, तो उस बच्चे की जो एबिलिटी है वो टीचर्स को पता चलेगी। और ये यूनिवर्सिटी लाइफ के वाले से एक मिथ बड़ी क्रिएट होती है कि सीजीपीए बहुत मैटर करता है, अगर आपने कामयाब होना है तो सीजीपीए जी हमारा 3.5 से ऊपर ही होना चाहिए। आज इसी पे बात करने के लिए मेरे साथ यहाँ के एक स्टूडेंट मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि सीजीपीए कितना को मैटर करता है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? निदिशा यासीन। अच्छा बताइएगा कि सीजीपीए आपकी प्रोफेशनल लाइफ में, क्योंकि आपकी जो डिग्री है बिल्कुल एंड पे है, इस टाइम खत्म होने वाली है, तो बताएंगे आगे प्रोफेशनल कैरियर में जाके सीजीपीए मैटर करता है कि नहीं करता? मैं जो कि लॉ डिपार्टमेंट से बिलोंग करती हूँ, तो मैं पोजीशन होल्डर भी रही हूँ अपने सेमेस्टर्स की। तो जो मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग है ना, कि अगर एक पर्सन ने एकेडमिक लाइफ ही आगे कंटिन्यू करनी है अपनी, जैसे कि हमारा एलएलबी होता है, देन उसके बाद एलएलएम होता है, देन हम पीएचडी कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह की जो जिसने एकेडमिक लाइफ अपनी ज्वाइन करनी है ना, उसके लिए सीजीपीए बहुत मैटर करता है। इवन पाकिस्तान के अंदर भी और पाकिस्तान से बाहर भी, आउट ऑफ कंट्रीज के अंदर भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए हमारा सीजीपीए जो है वो मिनिमम जो है वो 3 होना जरूरी है, ठीक है, और पाकिस्तान के अंदर 3.5 इस तरह से रेंजेस भी चल रही हैं। लेकिन अगर एक प्रोफेशनल लाइफ में आप जाना चाह रहे हो अपनी, तो उसमें सीजीपीए मैटर नहीं करता। एक इंसान जो है वो उसका नॉलेज होना बहुत जरूरी है प्रोफेशनल लाइफ के अंदर। एक जो लॉयर है वो अपनी प्रैक्टिस के हवाले से एक बेस्ट लॉयर होना चाहिए, उसकी अच्छी स्किल्स मैटर करती हैं, उसकी उसके पास ज्यादा नॉलेज होना चाहिए, चीजों का स्किल्स हो। अगर एक 2 तरह के स्टूडेंट्स है, अगर एक ने एकेडमिक लाइफ ज्वाइन करनी है तो वो अपनी सीजीपीए पे फोकस करे, उसको इम्प्रूव करे। लेकिन अगर एक ने अपनी प्रोफेशनल लाइफ करनी है तो वो स्किल्स को अपने साथ लेकर चले, नॉलेज को गेन करे, उसकी बेस्ट प्रोफेशनल लाइफ हो। थैंक यू सो मच।
अच्छा, एक और मिथ जो हमारी यूनिवर्सिटी लाइफ में होती है कि गुड ग्रेड्स लेने के लिए हमें या सीजीपी को बहुत बेहतर करने के लिए हमें सिर्फ और सिर्फ किताबी कीड़ा बनना पड़ेगा और हमारी सोशल लाइफ कोई भी नहीं होनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन पे बात करने के लिए मेरे साथ एक और स्टूडेंट मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? कनीज फातिमा। अच्छा कनीज, हमें बताएं कि क्या लगता है आपको कि अच्छे ग्रेड्स लेने के लिए क्या आपको सोशल लाइफ को जीरो करना पड़ता है या सोशल लाइफ को भी साथ लेके चल सकते हैं? सोशल लाइफ और स्टडीज, अच्छे ग्रेड्स, ये दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं। अगर आप अकेला स्टडीज करेंगे, अच्छे ग्रेड्स ले लेंगे, लेकिन आप ज़िंदगी में कभी सक्सेसफुल नहीं होंगे। अच्छे ग्रेड्स के लिए अच्छे ग्रेड्स तो ले लेंगे, लेकिन आपको सोशल लाइफ जो आपकी है वो ज़्यादा स्टडी भी उतनी इम्पोर्टेंट है और सोशल लाइफ भी। आपको बाहर जाना चाहिए, सोशल गैदरिंग्स होनी चाहिए, अच्छे फ्रेंड्स बनाने चाहिए, अच्छी कंपनी में बैठना चाहिए। आपका फ्यूचर गोल्डन होने के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। स्टडीज़ के साथ साथ ये लाजमी होना चाहिए, फैमिलीज़ को, फ्रेंड्स को, सबको टाइम देना चाहिए और सोशल गैदरिंग्स सारा कुछ होना चाहिए, फिर ही आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। आप इनके नज़दीक ये है कि अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, और ये बात बिल्कुल सही है, मैं इससे बिल्कुल एग्री करता हूँ कि अगर आपने, जाहिर बात है क्योंकि आपने निकल के किताबी कीड़ा बन के भी कुछ बनना है, तो उसके बाद आपको सोशली ही एक दूसरे पे आप डिपेंडेंट होते हैं बगैर, क्योंकि हमें इंसानों को सोशल एनिमल ही कहा गया और हम एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। अकेला रह के हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। तो जब आप इंटरडिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे के साथ, तो फिर ये होता है कि आपको सोशल लाइफ गुजारनी पड़ती है, आपको सोशल होना पड़ता है। तो आपको जब तक गैदरिंग्स आप नहीं करेंगे, लोगों से मिलेंगे नहीं, आपको हाव नाव नहीं होगी बात करने किस तरह से, किससे किस तरह बात करनी है, तो आप तब तक सक्सेसफुल नहीं हो सकते। आप पढ़ तो जाएंगे, डिग्रियां भी हासिल कर लेंगे, बहुत अच्छे ग्रेड से सारा कुछ कर लेंगे, टॉपर भी हो जाएंगे, लेकिन जब तक आप सोशल नहीं होंगे तो आप माशरे के ऊपर एक बोझ ही होंगे, माशरे के लिए मुफीद शहरी साबित नहीं हो सकते। नाज़रीन, बाज़ औक़ात यूनिवर्सिटी लाइफ में आने से पहले स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता कि हमारा इंटरेस्ट क्या है। पेरेंट्स के कहने पे या बड़ों के कहने पे वो फील्ड को ज्वाइन तो कर लेते हैं और साल बाद उनको याद आता है ये तो मेरे इंटरेस्ट की डिग्री नहीं है, अपना टाइम भी ज़ाया कर रहे होते हैं, अपना इंटरेस्ट भी नहीं होता, जिसकी वजह से वो ना तो अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं और ना ही अच्छे तरीके से वो डिग्री को परस्यू कर सकते हैं और ना उनका इंटरेस्ट होता है। इस क्वेश्चन पे मेरे साथ मौजूद है इस वक्त एक और स्टूडेंट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। क्या नाम है आपका? अल्लाह का शुक्र। सैयद मोहम्मद अहमद शाह। अच्छा अहमद साहब, मुझे बताएं कि आपको क्या लगता है इस हवाले से, आप क्या कहना चाहेंगे कि बच्चे को पहले पता होना चाहिए उसका इंटरेस्ट क्या, किस फील्ड में जाना चाह रहा है? सर ये तो एक बेसिक सी चीज़ है कि इंसान जो भी काम करता है उसके पहले उसको एक अच्छा सा पेपर वर्क अपना करना चाहिए, कंप्लीट करना चाहिए कि वो क्या करने जा रहा है। आपने इस मुतालिक एक बड़ी मशहूर राजकुमार हिरानी साहब की मूवी थी 3 इडियट, जिसमें आमिर खान और एक दो और एक्टर्स थे। उसमें आपने देखा होगा जो फरहान कुरैशी और राजू रस्तोगी थे वो सबसे एंड पे आते थे। इसकी वजह, मेन वजह पता क्या थी कि उनका उन इंजीनियरिंग में कोई स्कोप नहीं था, वो अपने आप को इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए वो धड़ल एक किस्म से रेड के पास हो रहे थे। तो इसलिए अगर फरहान कुरैशी का इंटरेस्ट था वो फोटोग्राफी में, बाद में आपने देखा होगा मूवी के अंदर के उनको एक वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ने अप्रोच किया और उनको एक अच्छी जॉब मिली नेशनल ज्योग्राफी में। तो ये एक बेसिक सी चीज़ है कि आप कोई भी काम कर रहे हैं जिंदगी में, बेशक वो डिग्री कर रहे हैं या कोई नॉर्मल लाइफ में कर रहे हैं, आपको उसके बारे में इंटरेस्ट होना चाहिए और पता होना चाहिए कि आपने आगे जाकर क्या करना है और वो कैसे मुकम्मल कैसे होगा। ये बिल्कुल अच्छी बात है और मैं इस बात से भी एग्री कर रहा हूँ कि आपको पता होना चाहिए, हर चीज आपने दूसरों के शौक के मुताबिक नहीं करनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपका इंटरेस्ट क्या है, आप उस पर फोकस करते हुए अपनी चीजों को परस्यू करें ताकि आपका इंटरेस्ट भी और अच्छा तरीके से आप परफॉर्म कर सकते हो। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ इस यूनिवर्सिटी के मोस्ट सीनियर क्लास के स्टूडेंट मौजूद हैं जो यहाँ से पास आउट हो चुके हैं। उनसे बात करते हैं कि उन्होंने जो यूनिवर्सिटी के अंदर सीखा, लर्न किया, कि आगे उसके काम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताएं जरा। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम, क्या नाम है आप? सर मोहम्मद हमजा सैयद मेरा नाम है। तो मैंने यहाँ से बैचलर्स किया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आपका मकसद यूनिवर्सिटी में आने का सिर्फ यही नहीं होता कि आपने पढ़ाई करनी है, आपने अपनी दूसरी लाइफ में भी सीखने के लिए आपको बहुत से मौके मिलते हैं। दूसरों से बहुत सी इलाकों से दोस्त आए होते हैं, एक ही इलाके के दोस्त नहीं होते हैं, मतलब डिफरेंट ज़िला से आते हैं लोग, तो उसके साथ अब अट्रैक्शन होता है। तो आपको ये नहीं पता होता कि आप कोई बंदा कैसा है, कोई बंदा कैसा है, वो आपको सेकेंड ईयर तक नहीं पता होता। उसके बाद यूनिवर्सिटीज़ लाइफ में आपको डिफरेंट ज़िला के लोग मिलते हैं मिलने के लिए, तो वो भी हमारे लिए एक नया कॉन्सेप्ट होता है। तो उसके बाद जो हमारी डिग्री की बात करें तो डिग्री में हमारे से यही है कि आप स्किल साथ साथ जरूर सीखें। यही नहीं कि सिर्फ बेसिक नॉलेज से आपका काम चलेगा, ये बात गलत है। आपके पास जब तक आपकी डिग्री कंप्लीट होती है आपके पास बेसिक नॉलेज लाजम होना चाहिए, ताकि आप आगे अपनी जो भी आपने मास्टर्स करना है या आपने आगे कोई अपना काम शुरू करना है तो आपके पास अगर स्किल्स होंगे तो आप अपना काम कर सकते हैं, वरना आपको बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। और आप बेरोजगारी हमारी बेसिकली है इसी वजह से कि स्टूडेंट बिल्कुल हो ना नहीं होती अपनी किसी भी डिग्री की। तो हमारे पास स्किल्स नहीं है, डिग्रीज हैं स्किल्स नहीं है, हमें स्किल्स के बारे में लाजम पता होना चाहिए यूनिवर्सिटी। नाज़रीन, ये स्टूडेंट यहाँ से पास आउट हो चुके हैं और
इनका कहना ये है कि एक तो यूनिवर्सिटी जो है लर्निंग का एक बहुत बड़ा जरिया है, सिर्फ किताबें पढ़ लेना नहीं, यहाँ पे आपको आपकी पर्सनैलिटी है वो ग्रूम होती है, और उसके साथ साथ सिर्फ और सिर्फ डिग्री पे फोकस ना करें, किताबों को रट्टा ना लगा लें, साथ साथ अपनी स्किल्स पे भी फोकस करें, कॉन्सेप्चुअल चीजों, क्रिटिकल थिंकिंग को पैदा। नाज़रीन, ये थी कुछ मिथ्स जो हमने आपके सामने रखे स्टूडेंट लाइफ के हवाले से और यूनिवर्सिटी लाइफ के हवाले से, कि बाज़ औक़ात हमारा माइंडसेट ये होता है कि हमें कामयाब होने के लिए सारी रात जाकर पढ़ना है, या हमें सीजीपीए बहुत मैटर करता है हमारी लाइफ के अंदर। तो ये हमने स्टूडेंट्स के ही पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रखे हैं कि क्या पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं और यूनिवर्सिटी लाइफ के अंदर किस तरह से आपने सर्वाइव करना होता है, क्या चीज लर्न करनी होती है, क्या चीज सीखनी है। ये एक यूनिवर्सिटी जो है सिर्फ और सिर्फ आके एंजॉयमेंट करने का जरिया नहीं है, ये आपके लिए लर्निंग का, सीखने का बहुत बड़ा एक जरिया है, और उसके साथ साथ अपनी शख्सियत को निखारने का एक बहुत बड़ा जरिया है। नो डाउट ये चीजें सब कुछ आप इंटरनेट से भी, चैट जीपीटी से, डीप सीख से आप सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी आपको सिखाती है कि एक सोसाइटी में आपने सर्वाइव किस तरह से करना है, सोसाइटी में आपने बैठना किस तरह है, किसी बात किस तरह करनी है, हाव नाव क्या होती है। तो ये चीजें जो होती हैं, इदारे जो होते हैं, आपको ये चीजें सिखाते हैं, आपको शख्सियत को निखार के आपको मुकम्मल करते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में, तब तक लिए अल्लाह।